एक बार गोसो नाम का एक आदमी था जो बच्चों को स्कूल में नहीं बल्कि एक कैलेबाश के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। एक शाम वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना अगले दिन का पाठ तैयार कर रहा था कि हिरन उस पेड़ के फल चुराने के लिए उस पेड़ पर बहुत जल्दी से चढ़ गया। फल तोड़ते समय उससे एक कैलेबाश के फल नीचे गिर गया। वह कैलेबाश का फल मास्टर जी के सिर पर गिरा और उससे मास्टर जी। जब अगली सुबह मास्टर जी के शिष्य आए तो उन्होंने देखा कि मास्टर जी तो वे सब बहुत दुखी हुए। उन्होंने मास्टर जी को बड़ी शान से दफनाया, पर साथ में उन्होंने यह भी फैसला किया कि वे यह भी पता लगा कर रहेंगे कि उनके मास्टर जी को किसने मारा। काफी बातचीत के बाद उनको लगा कि दक्षिणी हवा उनके मास्टर जी की मौत के लिए जिम्मेदार थी। सो उन्होंने दक्षिणी हवा को पकड़ लिया और उसको खूब पीटा। लेकिन दक्षिणी हवा चिल्लाई, मैं कूसी हूँ दक्षिणी हवा, तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने क्या किया है। वे बोले, हाँ हाँ हम जानते हैं कि तुम दक्षिणी हवा कूसी हो, पर वह तुम ही हो जिसने हमारे मास्टर जी के सिर पर कैलेबाश फेंका जिससे वह। पर कूसी दक्षिणी हवा बोली, अगर मैं इतनी ताकतवर होती कि तुम्हारे मास्टर जी पर कैलेबाश फेंक सकती तो क्या मुझे एक मिट्टी की दीवार रोक सकती थी। यह तो तुम ठीक कह रही हो। सो वे मिट्टी की दीवार के पास गए और उसको जाकर पीटने लगे। वह मिट्टी की दीवार बोली, अरे मैं कियांबाजा हूँ मिट्टी की दीवार, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने क्या किया है। वे बोले, हाँ हाँ हमें मालूम है कि तुम कियांबाजा हो मिट्टी की दीवार, पर वह तुम ही हो जिसने कूसी दक्षिणी हवा को रोका और कूसी दक्षिणी हवा ने कैलेबाश गिरा दिया जिससे हमारे मास्टर जी की मौत हो गई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कियांबाजा दीवार बोली, अगर मैं इतनी ताकतवर होती जो कूसी हवा को रोक सकती तो क्या मुझे कोई चूहा खोद सकता था। शिष्यों ने सोचा, बात तो यह ठीक ही कह रही है। सो वे चूहे के पास पहुँचे और उसे पीटना शुरू कर दिया। पर वह चूहा चिल्लाया, अरे अरे मैं पानिया हूँ, पानिया चूहा, मैंने क्या किया है, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। शिष्य बोले, हाँ हाँ हम जानते हैं कि तुम पानिया चूहा हो, पर तुमने कियांबाजा मिट्टी की दीवार में छेद किया है जिसने कूसी दक्षिणी हवा को रोका और कूसी दक्षिणी हवा ने कैलेबाश गिरा दिया जिससे हमारे मास्टर जी की मौत हो गई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पानिया बोला, जरा सोचो, अगर मैं इतना ताकतवर होता कि कियांबाजा मिट्टी की दीवार में छेद कर सकता तो क्या बिल्ला मुझे खा सकता था। मास्टर जी के शिष्यों ने सोचा कि यह बात तो यह पानिया चूहा ठीक ही कह रहा है। सो वे बिल्ले को ढूंढने निकले। उन्होंने बिल्ले को ढूंढा और उसको पीटना शुरू कर दिया। पाका बिल्ला बोला, अरे यह तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तो पाका बिल्ला हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। शिष्यों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं कि तुम पाका बिल्ला हो, पर वह तुम ही हो जो पानिया चूहे को खाते हो। पानिया चूहा कियांबाजा मिट्टी की दीवार में छेद करता है जिसने कूसी दक्षिणी हवा को रोका और फिर कूसी दक्षिणी हवा ने कैलेबाश गिरा दिया जिससे हमारे मास्टर जी की मौत हो गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाका बिल्ला बोला, सोचो तो, अगर मैं इतना ताकतवर होता जो पानिया चूहे को खा सकता होता तो क्या मैं रस्से से बांधा जा सकता था। शिष्यों ने सोचा कि यह बिल्ला तो ठीक ही कह रहा है। सो वे रस्से की खोज में चल दिए। जब उनको रस्सा मिल गया तो उन्होंने उस रस्से को पीटना शुरू कर दिया। काम्बा रस्सा बोला, अरे अरे तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं काम्बा रस्सा हूँ, मुझे बताओ तो कि मैंने किया क्या है। शिष्य बोले, हाँ हाँ हम जानते हैं कि तुम काम्बा रस्सा हो, पर वह तुम ही हो जो पाका बिल्ले को बांधते हो। पाका बिल्ला पानिया चूहे को खाता है।
पान्या चूहा कियांबाजा मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिसने कूसी दक्षिणी हवा को रोका और कूसी दक्षिणी हवा ने कैलेबाश गिरा दिया, जिससे हमारे मास्टर जी की मौत हो गई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। काम्बा रस्सा बोला, अगर मैं इतना ताकतवर होता जो पाका बिल्ले को बांध सकता होता तो क्या कीसू चाकू मुझे काट सकता था। शिष्यों ने सोचा यह तो ठीक ही बोल रहा है, सो वे चाकू की खोज में चल दिए। जब उनको चाकू मिल गया तो उन्होंने चाकू को पीटना शुरू कर दिया। कीसू चाकू चिल्लाया, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पीट रहे हो? मैं कीसू चाकू हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिष्य बोले, हाँ हाँ हम जानते हैं कि तुम कीसू चाकू हो, पर वह तुम ही हो न जो काम्बा रस्से को काटते हुए। काम्बा रस्सा पाका बिल्ले को बांधता है, पाका बिल्ला पान्या चूहे को खाता है। पान्या चूहा कियांबाजा मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिसने कूसी दक्षिणी हवा को रोका और कूसी दक्षिणी हवा ने कैलेबाश गिरा दिया, जिससे हमारे मास्टर जी की मौत हो गई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कीसू चाकू बोला, अगर मैं इतना ही ताकतवर होता जो मैं काम्बा रस्सा काट सकता होता तो क्या मुझे आग जला सकती थी। शिष्यों ने सोचा कि कीसू कह तो ठीक ही रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है, सो वह आग ढूंढने चल दिए। जैसे ही उनको आग मिली उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। मोटो आग चिल्लाई, भाइयों मैं तो मोटो आग हूँ, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिष्य बोले, हाँ हाँ हमें मालूम है कि तुम मोटो आग हो, पर वह तुम ही तो हो जो कीसू चाकू को जलाती हो। कीसू चाकू काम्बा रस्से को काटता है, काम्बा रस्सा पाका बिल्ले को बांधता है, पाका बिल्ला पान्या चूहे को खाता है। पान्या चूहा कियांबाजा मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिसने कूसी दक्षिणी हवा को रोका और कूसी दक्षिणी हवा ने कैलेबाश गिरा दिया, जिससे हमारे मास्टर जी की मौत होगी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोटो आग बोली, अगर मैं इतनी ताकतवर होती कि मैं कीसू चाकू को जला सकती तो क्या मैं पानी से बुझाई जा सकती थी। शिष्यों ने सोचा मोटो आग ठीक बोल रही है, उसकी कोई गलती नहीं है, सो वे पानी की खोज में चल दिए। जैसे ही उनको पानी मिला तो उन्होंने पानी को पीटना शुरू कर दिया। माजी पानी चिल्लाया, अरे भाइयों मुझको क्यों पीटते हो? मैं माजी पानी हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?